समाज से अंधत्व निवारण की जिम्मेदारी लायंस क्लब आई बैंक के सचिव डॉक्टर अनुराग टंडन द्वारा लगातार समाज में कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा अंधे लोगों को रोशनी देने का कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त मैं मौजूद हूँ लायंस आई बैंक के सचिव डॉक्टर अनुराग टंडन। अनुराग टंडन एक जाना माना नाम है जो कार्निया से रिलेटेड, आँख के रोगों से रिलेटेड और आँख को रोशनी देने के लिए कार्य करते हैं। ये पिछले कई वर्षों से कितने लोगों का अंधापन दूर किया है। आइए इनसे जानते हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आगे क्या क्या इनकी राजनीति है, क्या ये कहना चाह रहे हैं और कितना इनका देश के लिए या समाज के लिए कितना प्रभाव है कि लोगों से अंधापन दूर करना है। जी सर, जी अनुराग सर, आप बताइए कि अभी हाल ही में हमें सुनने को मिला कि बीएचयू पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट और लायंस आई बैंक दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा और अंधापन को दूर करने के लिए ये कार्य करने जा रहे हैं। तो इससे आपको कितना लाभ और जनता को? तो प्रथम आपके चैनल को देखने वालों को कार्तिक पूर्णिमा की व देव दीपावली की हार्दिक बधाई। मैं सुनने वालों को बता दूं कि हुई है वही जो राम रखी राजा है। इसके पहले मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तो आपको बता दूं मैं पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता था। मेरा ऑर्थोपेडिक्स में भी सिलेक्शन हुआ। मेरा कोर्ट से आज भी ऑर्डर हमारे पास रखा है कि जाके पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उसके पहले मैंने ऑप्थेल्मिक्स संजोगवश से मुझे ज्वाइन करनी पड़ी। जब मैंने 6 महीना ऑप्थेल्मिक्स किया तो कोर्ट का आदेश आया कि आप पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को जाके ज्वाइन कीजिए। आप जान के ये हैरत में होंगे, उसी समय मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी वाइफ गायनी में अपना पीजी कर रही थी। मेरे मरहूम पिताजी स्वर्गीय कैलाश टंडन, जो एक जाना माना शहर में नाम है, उनकी एक विलक्षण, वो इंसाइक्लोपीडिया मैन थे। आप किसी विषय में कुछ भी पूछिए वो सब बताते थे। उन्होंने, मैं जिद पे अड़ गया कि मैं पीडियाट्रिक्स ही मेरी चॉइस है, मैं पीडियाट्रिक्स ही करूंगा। आप सुन के हैरान होंगे कि मेरी पत्नी को कानपुर से बुलाया। कोर्ट का आदेश मेरे हाथ में था, मेरी पहली चॉइस थी। मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से कहा कि अपनी कसम दो कि अनुराग टंडन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कोर्स करेंगे तो वो ऑप्थेल्मिक्स करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा बेटा, वो जोशी के बड़े जबरदस्त जानकार थे, पत्री के। उन्होंने मेरी पत्री को इतना वाचा था, कहा देखो तुम्हारा ये राशि, तुम सिंह नंग सिंह राशि, सूरज तुम्हारा स्वामी, तुम अगर जिंदगी में सबसे सफल डॉक्टर कहलाओगे तो लोगों को रोशनी देने पे कराओगे। तुम पीडियाट्रिक्स ले लोगे लेकिन तुम गुमनामी के अंधेरे में खो जाओगे। तुम्हारा नाम सिर्फ और सिर्फ आई डिपार्टमेंट से होना है। मैं थोड़ा सा बड़ा इरिटेट भी हुआ इस बात को लेकर। बाद में सानली टंडन जी, जो मेरी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि आप 6 महीना ऑप्थेल्मिक्स कर लिए हैं। और माँ बाप, ये मेरी पत्नी ने कहा अपने ससुर के लिए कि माँ बाप भगवान होते हैं। अगर आपके पिताजी कह रहे हैं कि आप आई डिपार्टमेंट को ही कंटिन्यू कीजिए, आप मत बन। हमने कहा क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? सोच रही हो तुम गायनिकोलॉजी सम पीडियाट्रिक्स, कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। बाप और माँ, अगर मेरी माँ ने भी हाथ जोड़ के कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शुभचिंतक हैं, तुम मत लो। और मैंने नहीं लिया, आई लिया। और उसका रहस्य आज 21 साल बाद ये समझ में आ रहा है कि मैंने अपने पिताजी की बात मानकर भगवान की बात माना और ऐसा आशीर्वाद ऊपर वाले के हाथ में दिया। मुझसे जितना पुण्य करा सकते थे, जितने लोगों को रोशनी दिला सकते थे, दिलाया। वही पिताजी ने आई बैंक की स्थापना की, मुझे इतनी हिम्मत दी कि पूरा बनारस तुम्हारा साथ देगा, तुम इस ऐसे परिवार के हो, तुम इसमें प्रचार प्रसार करो और लोगों को कॉर्निया डोनेट कराओ और कॉर्निया ट्रांसप्लांट करो और बिल के काम करो। तो मैं, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डॉक्टर गोविंद एक टीम बनाए और पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के साथ टाई अप करके
हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि BHU ऐसी संस्था बनारस में जहाँ से कितने हमारे ऐसे डॉक्टर निकलते हैं, वहाँ के मैं डायरेक्टर और पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के डॉक्टर पांडे जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे से टाई अप किया। उनके टाई अप होते ही एक हफ्ते के अंदर 12 कॉर्निया हमको मिली, जिससे मैंने 24 लोगों को नेत्रदान प्रदान किया। उसी कॉर्निया पे मैंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में भी 4 कॉर्निया भी दी, वहां भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट होके लोगों को मिला। कहने का मतलब कि हम तो करते ही हैं, अगल बगल के जो सराउंडिंग जो बड़े अस्पताल हैं जिनको होटा मतलब ट्रांसप्लांट करने का सर्टिफिकेट है, उनको भी देके कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराते हैं। आपकी मुहिम है कि पूर्वांचल से जल्द ही दूर होगी कॉर्निया जन्म की अंधता। मतलब अंधापन आप दूर करने की मुहिम को जो चला रहे हैं, इसमें कितना सपोर्ट लोगों को मिल रहा है? खूब। देखिए, अब तो मैं आपको बताऊं, मैं 31 साल पहले जंगल में पंजाबी अस्पताल था। वहां रात को 10 बजे के बाद नक्सलाइट एरिया लोग कहते थे। वहां पर हमारे पिताजी, हमारे समाज का अस्पताल था। मैं गौरव से कहता हूं, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों ने वहां पर गरीबों के लिए, असहायों के लिए अस्पताल खोला। वहां पे मेरे पिताजी हमको लेके गए कि तुमको यहाँ काम करना है। थोड़ा सा मैं शुरू में घबराया भी, बाप रे बाप, जंगल में इतने जहां दूर दूर तक कोई आदमी, लेकिन मरीज खूब आते थे। उस जमाने में 12 महीना कैंप लगता था और मरीज जो कि लाइन लगी रहती थी रोज। हम जवान थे उस समय, डेली 2 से 6 4, और मेरी क्लिनिक भी नहीं बनी थी। निःशुल्क ऑपरेशन। धीरे 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 समाज के अंदर बहुत सी संस्थाएं आ गई। फिर धीरे धीरे देखिए बहुत से अस्पताल आ गए। नेपाल बगल में खोल लिया। बहुत से लोग इधर उधर छटकने लगे। मोतियाबिंद सबसे ज्यादा कॉमन काज है अंधत्व का कारण। तो मैंने लगा ये तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन सब लोग कर रहे हैं, अब कुछ नया करो। तो 2009 में मैंने नया क्या किया, हमने कहा कि बनारस बहुत पीछे है कॉर्निया ट्रांसप्लांट में, और बहुत ही पीछे है, इसको नई ऊंचाई दो। और मैं बनारस वासी मीडिया के लोगों को, पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से आज देव दीपावली सच्चे मन से साधुवाद देता हूं। आपके सहयोग से, सभी समाज के सहयोग से हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाया। पूरी दुनिया में तहलका मचाया। सबसे कम उम्र, मात्र 28 घंटे के बच्चे का, 105 साल की महिला का नेत्रदान कराया। ये मेरी जिंदगी का एक पैशन हो गया। मोतियाबिंद तो करेंगे, लेकिन अब ऐसा काम करेंगे जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट और आई डोनेशन का काम बहुत मेहनत का काम है, और ये एक चैलेंजिंग काम है। किसी के यहाँ कोई मर जाए, वहां जाके रिक्वेस्ट करना कि आंख दे दीजिए। मैं इस चैलेंज को लिया, और भारत में इसकी संख्या 40 लाख है। हर साल ये संख्या बढ़ती है। लोग नेत्रदान नहीं कर जल्दी तैयार होते हैं, बहुत मोटिवेशन होता है। लेकिन मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी का हूं, मैं भोलेनाथ का भक्त हूं। उनकी असीम कृपा है कि मुझे इतने कम समय में 10,000 लोगों ने आई डोनेशन कराया। मैं कृतज्ञ हूं बनारस वासियों का, अपने प्रभु का, कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट को एक नई दिशा। और मेरी पूरी टीम, मैं सभी को, अपनी टीम के लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। डॉक्टर अभिषेक चंद्रा मेरा छोटा भाई है, गोविंद खलको मेरे परिवार का एक सदस्य है, और लोग इसके साथ जुटे, डॉक्टर मौर्य जुटे, डॉक्टर नेहा जुटी। मैं कितने लोग हमारे, एक गए थे हम, चले थे अकेले और एक कारवा बन गया। तो मैं अकेला चला था आई बैंक चालू करने के लिए, हमारे साथ एक इतनी बड़ी लंबी टीम बन गई डॉक्टर की और पैरामेडिकल स्टाफ की, जो शायद पूरे इंडिया में किसी के अस्पताल में या किसी आई बैंक के पास इतनी बड़ी टीम होगी। यह मैं डंके की चोट पे आज कहता हूं। आपका लक्ष्य है समाज से अंधापन दूर करने का, और इसी लक्ष्य को लेके आपको समाज भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो जनता को जो मोटिवेट करना होता है, उसके लिए कुछ राय हमारे दर्शकों को बताइए, कि ताकि वो भी अपने घरों से, अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वो कॉर्निया दे सकते हैं, तो उनके लिए कुछ सजेशन। देखिए, लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत अच्छा पूछा। लोगों को लगता है कि पूरी पूरी आंख निकाल लेते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, पूरी आंख निकाल के दूसरों में जाके लगा। ऐसा नहीं है। हम लोग आंख में एक, जैसे मेरी ये घड़ी देख लीजिए आप, ये घड़ी की एक ये वो है, क्या कहते हैं, शीशा, ये आंख समझ लीजिए। हम सिर्फ मरने के बाद ये शीशा माने काली पुतली निकाल देते हैं और इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लगा देते हैं। मान लीजिए कोई बाद में देखने को भी डेड बॉडी को आता है दर्शन करने,
तो वो खुद नहीं भाप पाएगा कि आंख से कोई चीज निकाल। अगर ये शीशा मैं यहां से निकाल दूं इस घड़ी से, दूर से कोई आदमी देखेगा तो भापेगा कि शीशा निकला है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें कोई विकृति नहीं आती है, कहीं पोस्टमार्टम ऑफिस में नहीं जाने की जरूरत है, वो तो मेडिको लीगल केस है। कहीं अस्पताल नहीं जाना है कि टंडन जी के घर चलना है आई डोनेशन डेड बॉडी को लेके। जहां जिस बिस्तर पे लेटा है, जहां लेटा है, मणिकर्णिका घाट पे, शमशान घाट पे लेटे हुए व्यक्ति का भी नेत्रदान हमने कराया है। मरा हुआ आदमी उस पे ट्रक पे जा रहा है, ट्रक पे डेड बॉडी रखी है। आईएमए के हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर यादव जो कि यूपी के प्रेसिडेंट थे, उनका नेत्रदान मैंने ट्रक पे चढ़ के किया। कहने का मतलब भ्रांतियां निकाल दीजिए। एक, मरने के बाद हमारा पूरा शरीर 1 सेकंड से भी कम, हम मरे नहीं, शरीर का हर रंग बेकार हो गया। मरने के बाद कह भैया हमारी दोनों किडनी ले लो, अरे अब काले लो, खत्म हो गया। मरने के बाद हमारा लीवर ले लो, कुछ नहीं, मरा नहीं, सब खत्म हुआ। सिर्फ आंख की मैं आपको बताता हूं, काली पुतली मरने के बाद 6 घंटा और जिंदा रहती है। अगर आपने 6 घंटा पहले किसी को जला दिया, मरा और तुरंत जला दिया, तो आप एक जिंदी चीज को जला दिया। तो ये जिंदा क्यों है, इसके पीछे अध्यात्म समझिए। भगवान चाहता है कि इसको निकाला जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए। तो जो आंख काली पुतली के कॉर्निया के कारण जिसकी रोशनी चली गई है, निकाल के ट्रांसप्लांट कर दीजिए, अंधे व्यक्ति को रोशनी। हमारे देश में मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हर जगह हो रहा है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को भी दूर करना है। और इसके मैंने संकल्प लिया है। मैंने मोतियाबिंद का 31 साल के अंदर एक रिकॉर्ड बना के ऑपरेशन किया। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना, दुनिया जानती है, हर आदमी जानती है कि डॉक्टर टंडन 31 साल से पंजाबी अस्पताल जा रहे हैं और मोतियाबिंद का ताबड़तोड़ ऑपरेशन करते हैं। वो तो रोशनी अलग हो गई, वो तो हर डॉक्टर कर लेगा। लेकिन नेत्रदान ऐसी चैलेंजिंग चीज को मैंने स्वीकारा और इसको मैंने, मेरे पिताजी इसके पीछे कंधे से कंधा मेरा साथ दिए, मुझे प्रोत्साहन किए। और आज लायंस आई बैंक की पूरी टीम जो काम कर रही है, मैं गर्व से कह रहा हूं। और जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है और एक इंस्पायर है कि ऐसा ही काम हो तो ऐसा नहीं। साथ थे डॉक्टर अनुराग टंडन, टंडन नर्सिंग होम के डायरेक्टर और ये लायंस आई बैंक के सचिव। इन्होंने कहा कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि चला था एक समय रक्तदान महादान, उसी तरह कार्निया दान महादान मैंने ये बनाया है। और ये अंधापन दूर करने के लिए समाज में निरंतर कार्य कर रहे हैं। वाराणसी से